जानना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या आप लोगों के अनुसार? ठीक सर, दे रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये है हिंदी में, किसी ने अपना रहस्य आपको बताया तो आप कैसा आप महसूस होगा? सम्मानित महसूस करेंगे, उत्साहित महसूस करेंगे या चिंतित महसूस करेंगे? सर मेरा अनिल का सी है सर। दिल जो है सी के साथ है। सर रोहित भी सर। सर, सी सर। नाम के साथ सी के साथ जो लोग अपना नाम बताइए। प्रदीप सर। और भी कोई? रोहित सर ए। चलिए रोहित का। आदित्य का भी ए है सर। विनोद कुमार सर जी, चंदन का है। ए सर रहेगा, सम्मानित सर। और कोई बता रहे थे? चंदन सर ए। और कोई है? बिट्टू कुमार है सर। चलिए और कोई है? अनिकेत, आपका क्या उत्तर होगा? अनिकेत, आप अगर जुड़े हुए हैं तो बताएं उत्तर आपका क्या होगा? अच्छा, और भी कोई बाकी रह गए? 3 2 5 2 7 लोग हुए हैं, बाकी और लोग उत्तर दीजिए। अच्छा चलिए अनिल, आप बताइए आपका उत्तर ए, चिंतित होना क्यों होगा? आपका क्या सर लॉजिक? इसलिए कि वो अपने रहस्य मान लो कि बताया, तो इसका मतलब है सर ये, मैं तो खैर बताने के लिए तो किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी बाई चांस मेरे मुंह से निकल गया तो फिर वो सीक्रेट, उसकी बात अलग हो जाएगी ना सर, सीक्रेट उसका टूट जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई ए पर्सन है, उसने आपको, आप कौन से हैं? बी पर्सन है, यू, जी सर। आपको हाँ अगर कोई भी सीक्रेट अपना शेयर किया, हाँ हाँ। तो आपको लगता है कि आप किसी भी एक्स, वाई या जेड को हाँ कभी भी इमोशंस में भी आकर के ए की बातों को कन्वे कर सकते हैं, इस कारण आप जो है वरी फील कर हाँ, चिंतित तो है इस बारे में। इस बारे में। ठीक है प्रदीप, आप बताइए। प्रदीप, आपका क्या उत्तर होगा? जी सर, सही बोले कि अगर वो अपना कोई राज बताता है तो उससे सर थोड़ा सा चिंतित महसूस करें, कहीं कोई सीक्रेट अगर हो उसका, ऐसा तो सर। नहीं तो चिंतित क्यों होंगे? जैसे अनिल को चिंता थी कि ना हो सकता है कि मैं ए की जो सीक्रेट है उसको मैं रिवील कर सकता हूँ किसी एक्स वाई जेड पर्सन को, तो आपको भी ऐसा ही कुछ फीलिंग्स है आपकी? यस सर, यस सर। यानी कि अनिल एंड प्रदीप बोथ आर इक्वल। चलिए अब मैं जानना चाहूंगा रोहित से कि रोहित, आपका उत्तर सम्मानित है तो वाई? सर इसलिए कि अगर कोई आदमी अपना रहस्य बता रहा है जी। तो रहस्य हो सकता है वो हमको इसीलिए बता रहा है कि हम किसी से शेयर ना करें ये चीज। तो उसके पीछे का रहस्य क्या है? उसके पीछे का रहस्य यही है कि वो अगला आप पे विश्वास कर रहा है, तभी तो यानी आपको वो कि चीज। वो आपको ट्रस्ट वर्दी, एक हमें इंग्लिश में सर मैं वर्ड बोलूं? है हेलो। ट्रस्ट वर्दी। हाँ एक मिनट रुक जाइएगा निकेश, वो आपको विश्वासी समझ रहा है। हाँ इसलिए से बता रहा है, तो वो जब हम तो विश्वासी समझ रहा है तो हम उस पे तो अपने आप को तो सम्मानित समझेंगे ना। ठीक है अनिकेश, आपका एक ओपिनियन रह गया था, आप बताइए आपका क्या उत्तर हाँ सर, होगा? वो मैं लिव हो गया था। जी ये बताइए। सम्मान जब बताएंगे, ये होगा सर, सम्मानित। कि जो अनिकेश है उनका भी उत्तर ए ऑप्शन के साथ है। तो जैसा कि ना रोहित ने बताया कि चूंकि जो ए पर्सन है वो आपको ट्रस्टवर्दी समझ रहा है, तो ये आपके लिए सम्मान या गौरव की बात है, राइट? हाँ आदित्य, क्या आप, विनोद, चंदन, बिट्टू और अनिकेश भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ है, लॉजिक के साथ, या इससे इतर भी आपका कोई एक लॉजिक है? सर लॉजिक तो यही है कि सामने वाला अपने को सीक्रेट बता रहा है, तो मतलब वो अपने मुझे इस काबिल समझ रहा है, अपने लायक समझ रहा है, कि विश्वास के लायक समझ रहा है वो, मतलब जी। वही ट्रस्ट के खातिर। यानी कि ट्रस्टवर्दी, यानी आप इससे वेरी करते हैं।
वेरी नहीं, मतलब इससे आप एग्री करते हैं। अनिकेत आप बताइए आपका। यस सर, सही है सर, लॉजिक वही है सही है। कि वो हमको एतराम, ठीक है। एतराम आज नहीं है प्रेजेंट क्या? ठीक है, बाकी विनोद, चंदन, बिट्टू जी आप लोग बताएं। हाँ जी सर, यही ओपिनियन रहेगा, क्योंकि वो आपको अपना अपना समझ के ही वो रहस्य बता रहा है, जो भी उसकी चीजें हैं, गुप्त चीजें हैं सर, कि आप उससे दूसरे किसी शेयर नहीं करेंगे। जी मेन मकसद सर उसका यही है, इसीलिए सर अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करेंगे या सम्मानित महसूस करेंगे कि अपना समझ की वो अब चीज हमको बता रहा है सर वो। चलिए ठीक हमारी है, तरफ से यही लॉजिक निकलना चाहिए सर। ठीक है। बाकी सर अच्छा मुझे बताइए अनिल और प्रदीप, अभी जो आप लोगों ने रोहित, आदित्य, विनोद, चंदन, बिट्टू, इसकी बातें सुनी, तो अभी भी आप अपनी बातों पे कायम हैं या अभी भी आपका कुछ मन परिवर्तन हुआ है? नहीं सर, वो मन परिवर्तन होने की बात ही नहीं है, क्योंकि हर समय इंसान को हर चीज का ध्यान नहीं रहता है सर, कभी कभार तो निकल ही जाती है कोई ना कोई बात। अच्छा, तो वो चीजें रहता है कि ध्यान नहीं रहता। हम्म। चलिए, ये चीजें तो सही रही। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश जो है वो करता हूँ, ठीक है? हम्म। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका वैसा ही जो का त्यों है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पर्सनालिटी होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट की क्लास आप लोग दी है मैंने, जो पर्सनालिटी है उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ए हो या फिर कॉन्सेप्ट पार्ट बी हो, सभी में क्या चीज बताया है कि पहला जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी। यस या नो? यानी कि यस सर। ईमानदार होना यस सर। चाहिए। तो हम्म। ईमानदार क्या केवल स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए? दोनों दोनों सर, बोथ। ठीक है, तो अगर आप जब कह रहे हैं दोनों के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए, तो उस केस में जो आपको एक आशंका है, चिंता बेसिकली नहीं है, मैं इसको कहूंगा आशंका, क्योंकि यही आशंका आपको चिंता की ओर ले जा रही है। तो अगर दूसरों के प्रति भी आप ईमानदार हैं, तो क्या आपको चिंतित होने की नीड है? नहीं, नीड तो नहीं है सर, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि केयर बिल्कुल, रखते हुए यस यस, ये भी नहीं, हाँ, केयर नहीं हो पाता है सर, ऐसा। इसी पॉइंट पे मैं आता हूँ कि पहला तो चीज हो गया ऑनेस्टी, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था वो था हमारा सेल्फ अवेयरनेस। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि विश्वास, यानी आत्मविश्वास की बात हम कर रहे हैं। विश्वास यानी जब आपका स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है, आपका या किसी का भी स्वयं के प्रति जो है वो विश्वास नहीं है, तो क्या एक अच्छे व्यक्तित्व की ये निशानी है या नहीं है? नहीं, ये तो नहीं है सर। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोग सेफ्टी कैटेगरी के एम्प्लॉइज होने जा रहे हैं, ऑलरेडी हैं और ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं। आप अभी तक जिस भी पोस्ट पे रहे हो, अब आप स्टेशन मास्टर बनने जा रहे हैं। तो उस केस में क्या ये चीज़ें शोभा देगी कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई है, चाहे वो रहस्य से रिलेटेड हो या मैं उसको बोलूं प्राइवेसी से रिलेटेड हो, या मैं आपको बोलूं सीक्रेट, या इसको दूसरे शब्दों में आप इस तरह से समझें कि सेंसिटिव, इसको हम बोलते हैं क्या, संवेदनशील, गोपनीय जानकारी, संवेदनशील जानकारी, जिसको कि उस व्यक्ति तक ही सीमित होना चाहिए, ना कि किसी और तक वो पास ऑन होना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी उनकी होती है। तो वो चीजें भी होंगी, यानी कि इस क्वेश्चन के थ्रू अगर आपका उत्तर चिंतित होना है, तो आप ऑनेस्ट अपने लिए तो है लेकिन दूसरों के प्रति नहीं है, और दूसरे के प्रति नहीं होने का प्रमुख रीजन यही है कि विश्वास की कमी है, और ये विश्वास की कमी होना ना केवल
आपके व्यक्तित्व के लिए पर्सनल लेवल पे सही है, बल्कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बिल्कुल सही नहीं है। और अगर हम समाज की बात करें, सोशल, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। तो अनिल और हाँ समझ गया, मैं समझ गया। समझ गए ना। अब हमारा एक प्रश्न ये हो सकता है, प्लीज माइक को म्यूट कर ले आप सभी लोग, कि सम्मानित और उत्साहित इसमें से क्यों। तो चिंतित तो पहले हमारा कट हो गया, ये हमारा हम्म नहीं होगा, हम्म। राइट। अगर आप ये उत्तर देते हैं तो आप क्यू सेक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट में। अब जी प्रश्न उठता है ये कि सम्मानित और उत्साहित में से विच वन इज बेटर। किन्हीं इसमें का सर सम्मानित सही रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा है, तभी आपको बता रहा है, और आप उत्साहित स्वयं हो रहे हो उसकी तरफ से, ऐसा थोड़ा कुछ। अच्छा, आप में से किसी का माइक जो है ना वो बार बार हिल रहा है, तो एक बार देख लीजिए, अगर आप लोग ईयरफोन से बात कर रहे हैं तो वो वायर हिले नहीं, ठीक है। चलिए, तो मेरा ये प्रश्न यही है फिर से वहीं पर, कि सम्मानित और उत्साहित में विच वन इज बेटर। सम्मानित होगा सर। उत्साहित क्यों नहीं होगा? उत्साहित इसलिए नहीं होगा सर कि हम अपने आप में उत्साहित हो जाएंगे ना, रिस्पेक्ट हमको, मतलब हमारे ऊपर उसने विश्वास का टर्म नहीं आ पाएगा उस पर ना। जी, तो उत्साहित नॉर्मली हम उस केस में होते हैं जब हमने वैसा कुछ प्रदर्शन किया हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो कोई आगे होने वाला मुकाबला हो, ऐसी चीजें। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन आपको अपना रहस्य बता रहा है, यानी कि आपको वो काबिल समझ रहा है, समझ रहे हैं, यानी आपका वैल्यू जो है, आप उसकी नज़र में आपकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसे सशक्त इंसान की है जिस पर कि भरोसा किया जा सकता है, तो उस केस में हमें सम्मानित जो है वो सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। जो हम कहते हैं ना कि बेस्ट उत्तर का चुनाव कैसे करें, तो बेस्ट पॉजिटिव आंसर जो है वो सम्मानित होना, यही इसका सही उत्तर होगा, जो बाकी स्टूडेंट्स ने अपना उत्तर दिया था। कोई संशय यहाँ पे? नहीं सर, लॉजिक से सही समझ गए। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके शब्दों को पढ़ना है, और तदनुसार उसका उत्तर तक पहुंचना है। इज इट क्लियर? अच्छा सर, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो इमोशनल वाले को हमेशा मैनेजमेंट को ध्यान में रख के आंसर देना है ना। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ए और बी, पार्ट ए और बी, इसको बार बार देखे, इसीलिए मैंने कहा ना कि चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, 2 से 3 बार में समझ में आती, तो वो चीजें हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। जी इसी सर। से मिलता जुलता एक क्वेश्चन